हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का टॉपिक। ये चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का है। ये टॉपिक है रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड। तो ये बहुत छोटी सी रिएक्शन है। जब हम अल्कोहल को ट्राइहैलाइड के फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है और H3PO3 हमारा आउट होता है। ये एक एसिड होता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी रिएक्शन थी, आपने उसमें भी कर रखी है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में। मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है डिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O। ये होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहीं भी वर्ड आपको दिखे तो उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O। ठीक, अब हम किसका पढ़ रहे हैं, हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पढ़ेंगे। तो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्कीन। मतलब अल्कोहल डिहाइड्रेशन में जाता है, क्या फॉर्म करता है, एल्कीन। ऑन ट्रीटिंग विद प्रोटिक एसिड, मतलब अल्कोहल डिहाइड्रेशन में जाता है और क्या फॉर्म करता है, एल्कीन फॉर्म करता है। और किसकी प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन में जाता है, तो वो एसिड की प्रेजेंस में जाता है, लाइक H2SO4, H3PO4। ये जो आपको एसिड दिख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले इसकी कॉमन रिएक्शन देखते हैं। जो हमारा सपोज करो एक हम अल्कोहल ले लेते हैं, ये कार्बन का H है और यहाँ पे OH। ठीक, ये मैंने ऐसे करके दिखा दिया। ये क्या है आपका, ये एक अल्कोहल है। अब अल्कोहल को आपको क्या करना है, एसिड की प्रेजेंस और हीट देनी है। हीट देनी तो क्या होगा, H2O बाहर होगा, क्योंकि अभी बताया कि H2O बाहर होता है, मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है ना अल्कोहल का, तो H2O तो निकलेगा। तो यहाँ से OH और यहाँ का H, तो ये H2O यहाँ से आउट हो जाएगा। तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड C प्लस H2O, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, जिससे OH और जिस कार्बन से H निकलेगा उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कौन से एग्जांपल से, इथेनॉल C2H5OH। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, C2H5OH, ये ऐसे होगा C2H5OH। ठीक, अब H की वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2 3 4 5। देखो C2H5 और OH, ऐसे हम मैंने एक ओपन स्ट्रक्चर लिख दिया इसका। अब क्या करेंगे, इसमें एसिड डालेंगे। एसिड मैंने आपको बताया H2SO4 और H3PO4, ये दोनों क्या करते हैं, ये वाटर रिमूवल करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो H पॉजिटिव था ना यहाँ पे, ये एसिड एज अ एसिड वर्क कर रहा है। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे H2SO4 और H3PO4, ये क्या करते हैं, ये वाटर रिमूवल में हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ पे एसिड ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4। अब इसमें हमें हीट चाहिए, मतलब टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर सपोज करो हम 443 केल्विन ले लेते हैं। अभी बताऊंगी ये टेम्परेचर हमने कैसे लिया। ठीक, अब सपोज करो हमने एसिड ले लिया और टेम्परेचर ले लिया। अब क्या होगा, OH यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, H जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये OH जाएगा और इस वाले कार्बन से क्या जाएगा, H जाएगा। और जिस कार्बन से OH और H जा रहा है उन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो कैसे होगा, CH2 इस वाले कार्बन से H गया, इससे OH गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या आउट हो गया, H2O प्लस H2O। ये था आपका। अब आप ये बताओ, ये था 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 डिग्री। तो अब देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल। देखो अब इससे भी H2O बाहर होगा, किसकी प्रेजेंस में, एसिड, और टेम्परेचर लेना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, 85% क्या लेंगे, H2SO4 लेंगे और 440 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। ठीक, अब क्या होगा, इस वाले कार्बन से OH निकलेगा और इस वाले कार्बन से एक H निकलेगा। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो CH3 रहेगा, बॉन्ड CH। ठीक, क्योंकि इससे H निकला है, वो सॉरी OH निकला है। अब इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इससे एक हाइड्रोजन निकला और इससे OH निकला, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और प्लस क्या आएगा, H2O। अब देखते हैं, ये था 2 डिग्री अल्कोहल। हम देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो कार्बन की 3 वैलेंसी किससे पूरी होंगी, कार्बन से, और ये CH3OH, ये क्या है,
3 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। फर्दर हम इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? एसिड के प्रेजेंस में और टेम्परेचर लेंगे, हीट देंगे इसको। तो 20% हम क्या करेंगे? H2SO4 लेंगे और 358 केल्विन लेंगे। ठीक, अब क्या होगा? इसमें भी वही चीज होगी, OH निकलेगा और क्या निकलेगा यहाँ पे? एक क्या निकलेगा? एक यहाँ से H निकलेगा, OH, और यहाँ इस वाले कार्बन से H। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? CH3 बॉन्ड C। इस वाले और इस वाले कार्बन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा। क्यों? क्योंकि इससे OH निकल रहा और इससे H, तो डबल बॉन्ड CH2। और इसके ये फिर फर्दर ये वाला कार्बन किससे बॉन्डेड है? ये वाला कार्बन है, ये एक फर्दर CH3 से और बॉन्डेड है, तो CH3। इसको नीचे ना दिखा के हमने साइड में दिखा दिया, ठीक है। और क्या निकला? प्लस H2O। तो ये तक 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। इसमें टेम्परेचर कम लग रहा है और सब में टेम्परेचर अलग अलग लग रहा है, और जो आपका एसिड है उसकी कंसंट्रेशन भी अलग अलग लग रही है। 1 डिग्री में क्या है? 1 डिग्री में पूरा कंसंट्रेटेड H2SO4 लग रहा है। मतलब इस कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि उस एसिड में पानी नहीं है बिल्कुल भी। और इसमें टेम्परेचर 443 केल्विन। इससे कंपेयर करो तो इसका कम लग रहा है। इसमें हम 85% ही H2SO4 डाल रहे हैं, मतलब क्या? 15% इसमें पानी है। ठीक, तो 85% H2SO4 हम डालें और 440 केल्विन दे रहे हैं, इससे कम दे रहे हैं। फर्दर 3 डिग्री में आ जाओ तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें इससे भी कम टेम्परेचर लग रहा है और 20% ही H2SO4 लग रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अल्कोहल को। क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं? कि इनकी डिग्री, जब टेम्परेचर अलग अलग ले रहे हैं तो वो 3 डिग्री अलग रिएक्ट कर रहा है, 2 डिग्री अलग रिएक्ट कर रहा है, 1 डिग्री अलग रिएक्ट कर रहा है। तो इसका जो आपका एक तरीके से ऑर्डर होगा रिएक्ट करने का इन एसिड के साथ, तो सबसे पहले 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा और फिर 1 डिग्री का होगा। क्योंकि 3 डिग्री बहुत जल्दी रिएक्ट कर जा रहा है, मतलब 20% हम H2SO4 दे रहे हैं और सबसे कम टेम्परेचर दे रहे हैं 358 केल्विन, तो वो रिएक्ट कर जा रहा है, इसको ज्यादा देना पड़ रहा है 2 डिग्री को, फिर इसको 1 डिग्री को और ज्यादा देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले 3 डिग्री वो आसानी से रिएक्ट कर जा रहा है एसिड के साथ, मतलब कम एसिड के साथ, और फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि इथेनॉल से इथीन कैसे फॉर्म हो रहा है। मतलब अल्कोहल को जब हम एसिड देते हैं और टेम्परेचर देते हैं, वो तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इथेनॉल लिया, उसको H2SO4 मतलब एसिड दिया, टेम्परेचर दिया, और यहाँ हमारा इथीन फॉर्म हो गया। ये हो कैसे रहा है? आपको पता है कि OH जो होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। H2O या फिर HCl जो गैस होती है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होते हैं, पर जो OH होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। फिर भी यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? तो उसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोटोनेटेड करना पड़ता है अल्कोहल को, मतलब एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है अल्कोहल। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल का। तो इथेनॉल हम लिखते हैं, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जो हम इथेनॉल को लिखते हैं। तो ये है इथेनॉल। आपको पता है ऑक्सीजन पे कितने 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे। जब हम इसको एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो क्या होता है? ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ पे जाके अपने आप को बॉन्डेड कर लेता है, ये पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डेड कर लेता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है। तब क्या होगा? जब ये H पॉजिटिव यहाँ पे बॉन्डेड हो जाएगा तो देखो क्या होगा यहाँ पे C बॉन्ड, ये बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, CH ये बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक, अब ये जो H था ये इस ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक H ये वाला आ गया और एक इसके पास पहले से था। अब ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट करे, लोन पेयर इसने अपने डोनेट करे, इस वजह से इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये था आपकी स्टेप 1 रिएक्शन। ठीक, यह था आपका स्टेप 1। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे स्टेप में क्या होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? ये वाला जो कंपाउंड है मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। ये वाला जो आपका ये बना है इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो HCHHOH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्दर एक हाइड्रोजन से अटैच है। ठीक, अब क्या होगा? ये जो देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, अब क्या करेगा? ये
H2O, ये क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। अब क्या करेगा, ये यहाँ से लीव करेगा, लीव करेगा तो क्या होगा, ये H2O यहाँ से इस पूरे मॉलिक्यूल में से आउट हो जाएगा H2O। तो क्या होगा, ये देखो इसकी वैलेंसी पूरी करो, H H H H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे H2O आउट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, H2O मॉलिक्यूल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव का ये पूरा मॉलिक्यूल H2O बन रहा था, तो यहाँ से यहाँ पे आउट हो गया। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है ये लेके यहाँ से तब आउट होगा। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन लेगा तब यहाँ से आउट होगा। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये था स्टेप 2, ये पूरा स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3, ये वाली फर्दर ये वाला कंपाउंड में यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक, सी बॉन्ड सी एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक, अब देखो ये क्या होगा, ये जो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, क्यों आया है, दो रीजन है। एक तो इसके कि यहाँ से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क था, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इस वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। दूसरा ये रीजन है क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पे इस वाले कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3, बल्कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, और यहाँ पे किसकी कितनी है, सिर्फ 3। इस वजह से भी पॉजिटिव चार्ज आया है। अब देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कैटेलिस्ट लिया था H पॉजिटिव, यहाँ पे हमने कैटेलिस्ट लिया था H पॉजिटिव। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से ये H यहाँ से आउट हो जाएगा, और क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, CH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। तो क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव यहाँ से आउट हो गया, मतलब ये वाला H यहाँ से आउट हो गया। ओके, थैंक यू।